बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के इकामे ख़त्म हैं या हरूब लगे हुए हैं सऊदी अरब में, तो वो लोग कब पाकिस्तान जाएंगे, या इस पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है या कौंसलेट है वो क्या कहते हैं कि भाई वो लोग कब जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में जिन लोगों के खरूज लगे हुए हैं या छुट्टियाँ लगी हुई हैं वो लोग बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो जिन लोगों के इकामे ख़त्म हैं, हरूब लगे हुए हैं, वो तो अभी दूर दूर तक ना सोचें कि वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन फिर भी इस पर पाकिस्तानी सफारत खाना या कौंसलेट क्या कहते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इस वक्त वो पाकिस्तानी ज़्यादा मुश्किल में हैं जिनका हरूब लगा हुआ है या जिनके इकामे मुद्दत ख़त्म हो गई है और वो गैर कानूनी तौर पर मुमलकत में मुकीम है। कौंसलेट और सफारत खाना ने कोरोना की वबा फैलने से कबल ऐसे अफराद को वतन वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था। अब जबकि खसूसी फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं, तो क्या ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी या इनकी वापसी के लिए सऊदी हुक्काम से दोबारा कोई रब्ता हुआ है? तो इस पर जो कौंसलेट या सफारत खाने का जवाब है कि हमारी और सऊदी हुकूमत की मुश्तरका कोशिश है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जाए। पर कौंसलेट ने वाज़ेह किया कि हमारा सऊदी हुकूमत के मुतल्लिका अदारों से मुसलसल रब्ता रहता है और कोशिश भी है कि इन अफराद को अपने वतन वापस भेजा जाए। मकतबल अमल, लेबर ऑफिस और जवाज़ात से मंजूरी के बाद ही हरूब और इकामा ख़त्म होने वाले अफराद को वापस भेजा जा सकता है। चूँकि इस वक्त सऊदी अरब में सरकारी दफातर बंद हैं और इनके हरूब के केसेस अभी हल तलब हैं, लिहाजा दफातर के खुलने के बाद ही इन पर पेश रफ्त हो सकेगी। इसका मतलब यही है कि भाई आप लोगों के दूर दूर तक अभी चांसेस नहीं है कि आप पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि 15,000 प्लस लोग ऐसे हैं जिनकी छुट्टियां लगी हुई हैं, खरूज लगे हुए हैं, या जो उनके विज़िट वीज़े वगैरह हैं वो एक्सपायर हुए हैं, वो लोग जाना चाहते हैं यहाँ से। सो आप लोगों की बारी अभी नहीं आई। कोई भी अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।